इधर इधर आइए। देखिए ईवीएम ले लिए, कहते जा रहे हैं मीडिया, अब दिखाइए पानी की व्यवस्था नहीं। ना पानी, वो तो है ही ना, पानी वॉशरूम्स वगैरह सबकी प्रॉब्लम है। और बाकी आप जो बात कर रहे हैं ना जंगल वंगल में जहाँ पे बूथ्स बने हुए हैं, तो वही बात है कि हम लोगों को आदत ही नहीं है, हम लोगों ने नहीं करा, तो इसलिए हमें ये भी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। हो सकता है उन लोगों को और ज़्यादा लगता होगा, या हो सकता है कंफर्टेबल। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी इसमें नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो चुनाव होगा कैसे? देख रहे हो 90 करोड़ वोटर हैं। हाँ, नहीं तभी तो ले रहे हैं ना, हिस्सा तो ले ही रहे हैं, हिस्सा लेने से किस लिए मना किया है? और हम तो जब मॉर्निंग में आए थे हमें थोड़ी पता था हम रिजर्व में हैं, हम तो ड्यूटी के हिसाब से ही आए थे ना अपना। एकदम खुश हो गई? पैक करके आए थे, बिल्कुल करके ही आए थे, और हंसते रोने से कोई फायदा ही नहीं है, जो भी है करना तो है ही ना, ड्यूटी है करनी तो है ही। तो आप जब पता चला रिजल्ट में आपका नाम है तो खुश हो गए? हाँ, फिर तो डबल हैप्पी। लेकिन ये नहीं पता कि खुशी कितनी देर तक रहेगी, क्योंकि कभी भी लग सकती है ना ड्यूटी, तो पता नहीं कब तक बस रहेगी। आज ही आज की बात है, आज लगी तो लगी, नहीं तो फिर नहीं 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 सर, कल भी लग सकती है, पता चला किसी को कुछ हो जाए। अगर बूथ पे किसी को कुछ हो जाता है तो इमरजेंसी कभी भी जा सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग कल शाम के 6 बजे तक फ्री नहीं है, अभी शाम के 6 बजे तक हम इलेक्शन ड्यूटी में ही यहीं हैं। आके बैठना है। दिमाग हमारा इलेक्शन ड्यूटी में ही है पूरी तरह से। अब बताओ, आप बैंक में एयर कंडीशनड ऑफिस में आप लोग बैठते हैं और यहाँ बिल्कुल, तो सही है ना सर, वो हमारी प्रिविलेज है, हमने उसके लिए करी थी मेहनत, तो इसलिए हम वहाँ पर हैं। अभी ऐसा थोड़ी है कि अब सबका अपना अपना हिसाब है, जो जो जितना करा है, जिसको कुछ नसीब भी होता है, कुछ अपना हार्डवर्क भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। जिसने जो करा उस हिसाब से मिल रहा है सबको। लेकिन अभी हाँ ड्यूटी लगी है तो ये भी करेंगे, मतलब हर चीज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। ड्यूटी लगेगी तो ड्यूटी भी करेंगे, अच्छे से करेंगे, दिल से करेंगे, नहीं लगेगी तो एंजॉय करेंगे। और आप भी बैंक से हैं? नहीं, मैं बेसिक एजुकेशन से हूँ, मैं टीचर हूँ दादरी में। सबसे ज्यादा तो टीचरों का ही। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा दारोमदार तो टीचर्स के ऊपर ही है, वोटिंग कराना, और बीएलओस तक जो हैं वो टीचर ही हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे चुनाव का 50% तो टीचरों के ऊपर ही भार है। सारे ही चुनाव का तो और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हम पता है कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा है, मतलब इस प्रशासन का हिस्सा है, तो हमें करना ही पड़ेगा और हमारे करने से ही होगा। अब देखिए, आपका नाम क्या? प्रियंका सलूजा। प्रियंका जी, आप जो है बैंक में, तो आपकी ड्यूटी बहुत लगेगी लोकसभा विधानसभा में, और जो टीचर हैं उनके ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, मेयर का चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत हर चुनाव में लगती है। और जनसंख्या हो, पोलियो ड्रॉप हो, और सारे ही कार्यक्रम लगभग गवर्नमेंट के हमारे ऊपर चल रहे हैं, हमारी वजह से ही चल रहे हैं। मतलब स्मूथली जो रन कर रहे हैं ना, वो टीचर्स की वजह से कर रहे हैं, और मुझे प्राउड है इस चीज़ पर। आप भी टीचर हैं? हम एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अभी रिजर्व में हैं? तो ठीक है, आनंद है। 18 साल की नौकरी पहली बार लगी है। हाँ, 18 साल की नौकरी में पहली बार। यार 28 साल के तो लगी रहे। 18 साल। अरे आप तो लगी रहे हो 28 साल के यार। 18 साल की नौकरी में पहली बार मैं समझ गया, तो लेकिन ये तो लग रहे हैं 28 के। सब ऐसे ही कहते हैं सर। थोड़ा खाते हो यार? खाते कुछ नहीं, पर प्रभु को मानते हैं बस। भोले प्रभु को कौन नहीं मानता है? दिल से मानते हैं, यही दिक्कत है। दिल से मानते हैं तो यंग है। ये देखिए, सब तो मानते हैं दिखाने के लिए, हम तो दिल से कहते हैं। कैसे दिखाने वाला कैसे मानना होता है, दिल वाला कैसे? दिखाने वाला ये होता है, शिवरात्रि होती है जब जाना है जल चढ़ाना है, ये नहीं कहना रोज चढ़ाना, ये नहीं सोचते। दिल से ये होता है, रोज होता है। जैसे हम हमारे घर में माँ है, हमें रोज क्या कहते हैं माँ की सेवा करनी है, दिल से तो वही है रोज। हमें महीने में एक दिन, जैसे मदर डे आ गया, हम पहुँच जाए चॉकलेट देने, हाँ उस दिन डीपी लगा दो। हाँ, तो वो गलत है ना सर। अरे माँ भगवान की। हाँ जी बोलिए, आप कहाँ से हैं? हम लोग कहाँ से? जेवर से। तो अब मैं तो आया हूँ, ये सरकारी कर्मचारी। हाँ, हमारी ड्यूटी नहीं लगी, रिजर्व में लगी है। तभी चहक रही है और खुश है। हाँ, ये खुशी का राज है हमारी। नहीं तो जिसकी लगी है तो वो बेचारा नहीं, हम भी चाह रहे थे लग जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए पर्व की बात, गर्व की बात है कि हम लोग इसका पर्व की भी है, गर्व भी, दोनों चीजें हैं। इधर भी दिखा दो। घर भी दिखा देते हैं, हम तो आम लोगों से ही बात करते हैं। तो आप ये बताइए, आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। और आप? हम लोग टीचर दोनों। यही तो अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा मतदान कर्मी टीचर्स ही होते हैं। सबसे ज़्यादा दारोमदार चुनाव का उन्हीं पे है, और सबसे ज़्यादा समाज में लोग कहते हैं कि टीचर तो सरकारी कभी पढ़ाते ही नहीं।
ये सर ये मिथक है और ये लोगों ने बना रखा है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कितनी मेहनत करते हैं, ग्राउंड लेवल से करते हैं, कितना करते हैं, और हमारी जिस कंडीशन में हम लोग पढ़ाते हैं वो हम लोग ही जानते हैं। वहाँ पे आके देखिए, उस गांव का माहौल देखिए, उन लोगों से मिलिए कि किस कंडीशन में हम लोग पढ़ा रहे हैं। लाना टारगेट है हम लोग को। सबसे वाली रोज़ जाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको पढ़ाई की वो समझाते हैं कि कितनी पढ़ाई की वैल्यू, तब जाके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। रोज़ घर से लाना, जैसे हम उनका मतलब नौकर की तरह उनके पीछे लगे रहते हैं, तब पढ़ा पाते हैं बच्चे। फिर भी लोग ऐसे मिथक बनाए रखे हैं, तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं। देखिए एक बात बताइए, प्राइमरी के जो टीचर्स हैं बेसिक के, बैठ जाइए, हम भी बैठिए। हाँ और क्या, अरे तो ये जो बात हम कह रहे हैं कि प्राइमरी के टीचर्स के बारे में लोग ये कहते हैं कि इनकी तनख्वाह तो बहुत बढ़ गई, और इसके बाद स्कूल में बच्चे रहते नहीं, जो बच्चे आते भी हैं वो मिड डे मील और ये यूनिफॉर्म के लिए आते, बाकी इनका कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को हमें लाना पड़ता है। मेरे यहाँ स्कूल में 150 बच्चा है और हर बच्चे को लाने के लिए हमें पूरा मेहनत करना पड़ता है। हम लोग पढ़ाना है हमें बच्चों को, तो हमें लेके आना पड़ता है। जितना सरकारी स्कूल का टीचर इस समय मेहनत कर रहा है, उतना मुझे नहीं लग रहा कि कहीं प्राइवेट में भी करनी, क्योंकि प्राइवेट में आता है बच्चा छना हुआ बिल्कुल, उसका टेस्ट लेते हैं तब करने। हमें वो बच्चा मिलता है जो कहीं पर नहीं जा रहा, हमें पकड़ के लाना होता है, उसे पढ़ाना आप सोचिए अपने आप में एक टारगेट है। और उसके बाद जबकि हम लोगों के पास कितनी सारी हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगती रहती हैं, इधर से उधर भागते फिरते रहते हैं, तब भी हम ये जो टीचर्स की एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगती है, आपको क्यों लगता है कि टीचरों की सबसे ज्यादा लगती है? अब ये तो डिपार्टमेंट नहीं बता सकता है। वो ये भी है नहीं कि कर्मचारी कम है, सरकारी कर्मचारी कम है, प्राइवेट पे हम उस पर क्या क्या रखेंगे कि वो काम करे। सबसे ज्यादा भरोसा टीचर पे ही है, हाँ, सरकार को भी। एक जो मिथ है ना कि आपको ये लगता है, जितने कॉर्पोरेट वाले हैं उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई काम नहीं है, ठाट से जाना है आना है। ऐसा नहीं होता सर, हम लोगों को बहुत कुछ अरे मैं मानता हूँ कि सरकारी का ड्यूटी की है, जनसंख्या की ड्यूटी की है, कौन सी ड्यूटी विधानसभा नहीं की है, सब है, चीज़ में। लोकसभा की है, ग्राम पंचायत की है, हम लोग सब करते हैं। कोविड में जब जरूरत नहीं पड़ी तब भी नहीं कोविड करी है। में जहाँ फिट आपको कर सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू आपके प्रोफाइल, डिफरेंट प्रोफाइल है हर किसी डिपार्टमेंट में, तो जहाँ आपको फिट कर सकते हैं आपको फिट कर दिया जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट क्या सोचता है, अरे आप 10 बजे जा रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, आप मौज ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है सर। टीचर्स एक्चुअली में टीचर्स को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, चाहे वो मेल टीचर हो चाहे फीमेल टीचर हो, सभी डिपार्टमेंट्स को लगाया जाता है, सभी डिपार्टमेंट्स ड्यूटी करते हैं। ऐसा नहीं हम लोग नहीं करते। नहीं, हमारा ये कहना है, देखिए मैं तो देखता रहता हूँ, आजकल जब से ये सोशल मीडिया आ गया है, कैमरा वाला मोबाइल आ गया, तब तो टीचर्स को रोज का क्लासरूम का, मिड डे मील का, यूनिफॉर्म का फोटो खींचो भेजो, इतने अफसर है ऊपर। ये जो सरकारी कर्मचारियों के बारे में मिथ जो आप कह रहे हैं, और जो एक जनता में एक भावना बनी हुई है कि सरकारी कर्मचारी मोटी तनख्वाह लेते हैं करते, वो दो तरह की है। एक तो इनकी तनख्वाह से लोग सोचते हैं, यही चीज है कि तनख्वाह से दर्द है और किसी से दर्द नहीं, उन्हें सबको पता है काम, लेकिन जो तनख्वाह है ना उसका दर्द सबको दिखता है नहीं कि- इतनी। हाँ। प्राइवेट की ज्यादा है। अगर जितनी मेहनत आज की डेट में हम लोग सरकारी में होके काम कर रहे हैं, वही अगर हम प्राइवेट में करते तो डबल तनख्वाह पा रहे होते हैं। नहीं, ये भी ये यही है। ऐसा नहीं। ऐसा ही है। और ऐसा ही है। दूसरी एक चीज़ और है सर, एक चीज़ और है। दूसरे आप अगर सैलरी की बात कर रहे हैं, पर डे वेजेस की बात करते हैं, तो जो एक अच्छा कॉर्पोरेट में काम करता है, अगर वो अपने घर में एक डेली वेजर को लाता है, जैसे कोई एक मिस्त्री लाता है या एक लेबर लाता है ना, उसको 500 या 700 रुपये पर डे के उस वेजर को देने में भी दुखता है, अरे नहीं बहुत मांग रहा है। अनलेस वो अगला आदमी खुद ही मतलब 1 लाख 1.25 लाख रुपए सैलरी ले रहा हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन उसको 500 रुपये देने में खलता है। सामने वाले का आपको कुछ नहीं दिखता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर मेन रहा चीज है। है कि दूसरे की हाँ, थाली में घी ज्यादा घी ज़्यादा लगता है, ज्यादा यही दिखता बात है, है। ये चीज है दूसरे की थाली। हम तो लोग मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये कि अरे यार प्राइमरी वाले पढ़ाते क्या है, तो इनको और तनख्वाह ज़्यादा मिल रही, और दूसरी बात ये है जो अधिकारी हैं उनकी जो ऊपरी कमाई है, इसकी वजह से ये सरकारी कर्मचारियों के बारे में ये धारणा और मान्यता बनी कि जो अधिकारी वर्ग के लोग जिनकी हमेशा खबरें आती रहती है कि वो ऊपर से कमाई करते हैं या जो कुछ है 1.5 लाख की तनख्वाह और 15 करोड़ के घर, ऐसे आप देखती ही रहती हैं। टीचरों के बारे में वो तो है नहीं, उनका तो कुछ है मिड डे मील। और हम लोग तो देखिए जेवर के टीचर्स हैं, अपनी जेब से स्कूलों में लगाते हैं। जो भी स्कूल आप हम लोग का स्कूल आके देखेंगे, आपको जो जितना भी दिखेगा ना, सारा अपनी जेब से लगा हुआ दिखेगा आपको उसमें।
तो इसलिए ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अधिकारी लेते होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो सादा अपना काम करते, टीचर है, अपने जेब से खर्च करके लगाते हैं बच्चों के ऊपर। तो आपकी भी ड्यूटी बच्चों को रोज मोटिवेट करने के लिए विद्यालय आने के लिए तो पर डे प्रेयर में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कराते हैं, पेंसिल देना, कॉपी देना, नोटबुक देना। और गरीब भी- बच्चे आते हैं, एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसे उसके माँ बाप मना कर देते हैं, हम नहीं बनवाएंगे। अच्छा कॉपियाँ दे रहे हैं हम सुनिए, लोग। इतना जिसकी ड्यूटी लगी है और जो लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनके होठ सोखे हुए हैं। आप लोग रिजल्ट में है तो पूरा जो है लंबी चर्चा। ऐसे ही होते हैं। हम लोग 20 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। मेरी 2006 की हम दोनों की ज्वाइनिंग है, तो आजकल 20 और ड्यूटियां कर चुके हैं, तो हम लोग तो हैबिचुअल हैं और प्रिपेयर माइंड से प्रिपेयर मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि जा रहे हैं अब 2 दिन के लिए बैग अपना लेकर हमें करना चाहिए। करना है। जो लोग इस चीज़ खाना वाना का इंतजाम करके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ लेके आए, बैग वैग में सब कुछ रख के लेके आए हैं, कपड़ा लेके आए हैं, सब कुछ लेके आए हैं। चलिए ठीक है, अब मैं चला कुछ और लोगों से बात करता